चलो आज देख रहे हैं जो मतलब कि 6 तारीख को जो आरपीएफ का लास्ट शिफ्ट का जो मतलब तीसरी पाली का जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में जीके के, वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो ये बजाते क्या थे? सरोद। क्या बजाते थे? सरोद वादक थे। कौन से वादक थे? सरोद। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि कौन तबला वादक नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह रक्का खां ये तो तबला बजाते हैं ना, और पंडित किशन, पंडित रवि किशन ये भी क्या बजाते हैं? तबला। जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? तबला। हरि प्रकाश जो चौरसिया ये कैसे हैं? ये बंसी वादक हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। तो कौन सा सही था इसमें? डॉग। फिर पूछा था कि निजता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है। निजता का अधिकार तो देखेंगे अनुच्छेद 21 में। किस में कहा? 21 में मतलब चर्चा है। ये कैसा है समझेंगे, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार हो गया? अपने निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार। अब ये कहेंगे कि हमारे भाग जो संविधान का भाग है, तो भाग कौन से में रखे गए? 3। और देखेंगे कहाँ से मौलिक अधिकार लिए थे हमने? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए थे। और अनुच्छेद बताएंगे हम, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35। किसकी चर्चा करता है? मौलिक अधिकार का। ये क्या है? बाध्य योग, बाध्य योग है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्य योग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा था कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन देखो, तो ये समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं पंचवर्षीय का। किस पंचवर्षीय योजना का? मतलब ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बता चुके हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का अधिकार किसका या जिम्मेदारी? योजना आयोग का। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, योजना आयोग की जगह अब क्या है? नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली है? टोटल पंचवर्षीय योजना 12। इसके बाद कौन? नीति आयोग आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई थी? सन 2000 में। कब हुई थी? सन 2000 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की कुल आबादी, मतलब कि पूरी जो भारत की आबादी है, एसटी की आबादी कितनी थी? तो 10 करोड़, मतलब कि 8.6%। अगर तुमसे अब एससी की पूछे ना तो 20 करोड़, 16.6% थी। ये याद रखना क्वेश्चन। अब ये देखना, ये क्वेश्चन पूछा था कह रहा किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम समझते हैं बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। पहले देखना विटामिन की खोज किसने की थी, इसकी भी जानकारी रखना। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक। किसने की थी? फंक ने। फंक नामक विज्ञान से विटामिन की खोज की थी। विटामिन देखो A B C D E K, विटामिन के प्रकार। अब तुमसे बोलेगा कि जल में घुलनशील कौन है, तो BC। ठीक है, जल में कौन सी है? BC। और वसा में कौन सी है? ADK। ठीक है, याद रखना वसा में कौन सी है? ADK। अब यहाँ देखते हैं विटामिन, विटामिन जो ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होती है? आंखों में रतौंधी हो जाती है। इसमें मतलब उपचार के लिए क्या? गाजर का प्रयोग करें। अब विटामिन B1, B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। अब विटामिन B2, इसका क्या है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इनमें त्वचा में क्या होते हैं? फफका पड़ जाते हैं त्वचा में। ठीक है, विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। क्वेश्चन याद रखना, ये रासायनिक नाम पूछता है। विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। इसमें बालों का क्या होता है? बालों का गिरना या झड़ना। ठीक है, विटामिन B9, तो फोलिक एसिड। इसमें क्या हो जाता है? क्या कमी हो जाती है? एनीमिया।
ठीक है, आगे देखो। ये भी देखना, कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या एसिड बोल देना, क्वेश्चन याद रखना कि पूछता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। मतलब कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। इसके उपचार के लिए जो जितने खट्टे पदार्थ होते हैं वो खाओ। जैसे सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है? आंवला में। किसमें पाई जाती है? आंवला में। अब कह रहा है कि विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है बच्चा में? सूखापन या रिकेट्स। दो याद रखोगे, या तो सूखापन हो जाएगा या रिकेट्स बीमारी, दोनों एक ही चीज है। इसको हिंदी में बोल दो सूखा, अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। इसमें जो जनन क्षमता होती है, मतलब जो जनन शक्ति होती है, वो क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, या कह लो कम हो जाती है। अब विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोपेनॉन। ठीक है। इसकी कमी से जो रक्त में, जो शरीर में रक्त होता है, उस इसकी कमी से क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सारी विटामिन दी, विटामिन की खोज तो बता दी है कि किसने की थी? फंक ने। विटामिन के प्रकार भी बता दिए, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? बीसी। और बाकी कौन सी है? बसा में, ए डी ओके। ये किसमें है? बसा में। ठीक हो। ये देखो, ये भी क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, ये भी देखना। ये भी कल मतलब कि जो 3 सितंबर में पूछे गए थे। कह रहा 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। तो नारा दिया था कौन सा? करो या मरो का। ठीक है। तुमसे पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911। ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो पहले तो ये मतलब कि रद्द किया गया था 1911 में। मतलब कि जॉर्ज पंचम मेरी, जॉर्ज पंचम और मेरी आए दिन के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। लेकिन दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके 1912 में दिल्ली को क्या बना दिया गया था? देश की राजधानी। कब बनाया गया था? 1912 में। लेकिन बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया था? 1911 में। लेकिन बंगाल विभाजन किया किया किसने था? तो 1900, याद रखना, 1905 में हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। जी चारों क्वेश्चन याद रखोगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? 1911। दिल्ली राजधानी कब बन गई? 1912। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा वैदिक काल में मुद्रा की जगह व्यापार में प्रयोग किया जाता था। मतलब जब मुद्रा नहीं तो क्या प्रयोग किया जाता था? तो क्या? गाय या पशुधन, गाय या पशुधन या मवेशी। उसके जगह पे मतलब कि गाय या मवेशी, उसके स्थान पे तुमको क्या मिल जाती थी? वस्तु मिल जाती थी। तो कौन प्रयोग किया जाता था? गाय या मवेशी या पशुधन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि नक्सल में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। जो मतलब कि जो भारतीय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो मतलब कि जो भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा था तो कौन था? तो हजरत, ठीक है, तो क्या नाम था? बेगम हजरत महल। याद रखना, बेगम हजरत, हजरत महल। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व उत्तर का है जो तीनों देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। क्वेश्चन याद रखना ये, कि जिस स्थान में 500 से कम लोग रहते हैं वो स्थान कस्बा, शहर, गांव। हाँ, 5000 से कम लोग रहते हैं वो क्या है? कस्बा, शहर, गांव की नगर है। तो जहाँ 5000 से जो कम रहते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या होता है वो, गांव। क्या होता है, गांव होता है। यहाँ देखना 42 में कह रहा था कि 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था, मतलब इसी को मिनी संविधान बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, अधिकतर चीजें किसमें जोड़ी गई है, 42वें संविधान संशोधन। तो वो कह रहा कि जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कितने शब्द जोड़े गए थे और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन कौन जोड़े गए थे, एक तो जोड़ी गई थी अखंडता, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और एक शब्द कौन सा था वो, ठीक है, हाँ, और समाजवादी। तो कौन सा था, समाजवादी, और दूसरा कौन था, अखंडता, और तीसरा धर्मनिरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। याद रखना क्वेश्चन, ये कल क्वेश्चन पूछे, याद क्वेश्चन उठाएगा कौन से जोड़े गए थे, तीन। ठीक है, और ये कह रहा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश पंजाब की तो कौन सा बनाया गया था, चंडीगढ़। कौन सा बनाया गया था, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा मतलब लिंग अनुपात है तो इन्हीं राज्यों में है। अगर सबसे तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर में गल्ला गेहूं कौन उत्पादन करता है, तो हरियाणा और पंजाब। सबसे ज्यादा सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, ये हरियाणा और पंजाब। अब देखो कह रहा किस राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, मतलब कि कोई भी राज्य की जो विधानसभा होगी तो कौन, हमने तुमको कहा लोकसभा को कौन भंग कर देता है, बताए ना। तो पहले लोकसभा को देखेंगे, लोकसभा को कौन भंग करता है, लोकसभा को। तो लोकसभा को तुम बताओगे कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन कर देगा, राष्ट्रपति। ऐसे ही दूसरे में जैसे क्या है, विधानसभा, तो विधानसभा को कौन भंग करेगा, ठीक है, राज्यपाल करेगा। कौन कर देगा, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद मतलब 174 के, 174 के तहत कि कौन कर देता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन आया था, ये कह रहा था कि शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद में है, अनुसूची में। शक्तियों का विभाजन अनुसूची बतानी, अनुच्छेद नहीं। कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची। ये क्वेश्चन पूछा गया है कल। ठीक है, एक सही है तो क्वेश्चन फिक्स है कि जो पूछ रहा है 12 अनुसूचियों में से एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। अब वो कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची तो हमें पता है कौन सी में, 7। लेकिन कितने प्रकार से विभाजन करता है, 3 प्रकार से। एक करेगा क्या, संघ, और दूसरा क्या करेगा, राज्य, और तीसरा क्या करता है, ठीक है, समवर्ती। ठीक है, संघ, राज्य और सम, मतलब कि 3 भागों में बांटता है। तो संघ के लिए हमने तुमको बताया था, मतलब जो केंद्र के लिए है, केंद्र के लिए कितने विषय वर्तमान में, ठीक है, पहले कितने थे, 99, अब वर्तमान में कितने, 100। और राज्य के लिए पहले कितने थे, ठीक है, पहले कितने थे, 97, अब वर्तमान में कितने हैं, 100। और पहले कितने थे, 66, अब वर्तमान में कितने हैं, 61। यहाँ कितने, 61, पहले यहाँ कितने थे, 47, अब वर्तमान में कितने हैं, 52। ठीक है, तो ये याद रखना। संभाजी सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी कह रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, और शक्तियों के विभाजन में तुमको पता है अनुसूची पहले नंबर पे क्या है, राज्यों का संघ बोलता है। क्या बोलता है, राज्यों का संघ। और दूसरे मतलब कि कितने राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। और दूसरी अनुसूची में क्या बात कर रहा था, वेतन की, क्या देता है, वेतन। और तीसरी अनुसूची में किसकी बात करेगा, तीसरी अनुसूची में, ठीक है, तो क्या है, शपथ, क्या है, शपथ। और चौथी में किसकी बात करता है, जो मतलब कि राज्यसभा में क्या होंगे, राज्यसभा में सदस्यों के लिए। 5वें में किसकी बात करेगा, ठीक है, एससी और एसटी। और 6वीं अनुसूची में किसकी बात करता है, पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। ये क्या होगा, 6वीं अनुसूची। अब 7वीं में किस बात की चर्चा चलाता है, तो 7वीं में तुमको पता शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का ये क्या है, विभाजन है। शक्तियों का विभाजन की चर्चा करता है। और 8वीं में किस बात की चर्चा करता है, ठीक है, 8वीं में, तो 8वीं का बताओगे तुम, भाषा। किस बात की चर्चा करता है, भाषा। और 9वीं में किस बात की चर्चा करता है, भूमि सुधार।
भूमि सुधार। और 10 में किस बात की चर्चा करता है? दल बदल। और 11 में किस बात की? ग्राम पंचायत। 12 में नगर पालिका। ठीक है, याद रखोगे। अब ये क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? तो ये क्वेश्चन कल आया, तो बारालाचा। कौन सा? बारालाचा है, याद रखना। कौन सा दर्रा है ये? बारालाचा। अब पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है ना, उसके द्वारा क्या होती है? वर्षा होती है। अब ये कह रहा था कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद कौन से के तहत करेगा? अनुच्छेद 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय किसकी